नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग प्रथम कबीर साखियाँ एवं शबद से शबद, जिसमें पहला शबद है। इसमें पहले शबद में कबीर दास जी ने बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए बताया है कि इंसान के खुद के अंदर ही ईश्वर का निवास है। यहाँ निर्गुण भक्ति पर जोर दिया गया है। शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। मोको यानी मुझे, बंदे का मतलब मनुष्य, देवल का मतलब मंदिर, काबा यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान जो कि सऊदी अरब में स्थित है, कोने किसी, क्रियाकर्म यानी सांसारिक आडंबर, योग का मतलब योग साधना, बैराग का मतलब वैराग्य, तुरते शीघ्र ही, तलाश का मतलब खोज या तलाश। देखते हैं इसका भावार्थ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है, मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। आगे बोलता है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। जो निराकार ब्रह्म है वो बोलता है, प्रभु है, ईश्वर है, वो बोलता है, हे मनुष्य, न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में निवास करता हूँ, न हिंदुओं के पवित्र कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है? तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। फिर आगे बताता है, ना तो कोने क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में। बताता है, न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, न किसी कर्मकांड से, न मैं योग साधना करने से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं। खोजी हो तो तुरंत मिल हो पल भर की तलाश में। आगे कहते हैं, मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी आगे कहते हैं, अपने भक्तों से संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो भाई संतो, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे श्वास तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है, वहीं प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन के अंदर ही खोजो, बाहर नहीं मिलेगा। यहाँ निराकार निर्गुण ब्रह्मा भगवान की कल्पना की गई है। कबीर का कहना है कि भगवान जो निराकार ब्रह्मा है वो हर जगह विद्यमान है, उसका कोई रूप नहीं है, वह हिंदू मुसलमान में नहीं बटा हुआ है। आगे हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, रचना एवं रचनाकार का नाम जो कि आपको पता है। दूसरा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कौन किसको कह रहा है? यहाँ मनुष्य, यहाँ ये पंक्ति ईश्वर कह रहा मनुष्य को। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, योग, वैराग्य आदि धार्मिक कर्मकांडों में ढूंढता है। कवि ने काबे कैलाश का उल्लेख क्यों किया है? क्योंकि काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, कैलाश हिंदुओं का। वे सब धार्मिक स्थलों की व्यर्थता दिखाने के लिए इनका उल्लेख किया है। सब श्वासों की श्वास में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।